आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह की जहां समय, मृत्यु और देवता तीनों की सीमाएं आपस में मिल जाती हैं। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां देवता खुद ही काल के स्वामी हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या सच में कोई ऐसी जगह हो सकती है जो वक्त और मौत दोनों पर हुकूमत करती हो? ये सवाल सुनने में जितना गहरा लगता है ना, इसका जवाब उससे भी ज्यादा दिलचस्प है। और ये जवाब हमें मिलता है मध्य प्रदेश के प्राचीन शहर उज्जैन में, जहां विराजमान है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो चलिए इस रहस्य की परतें खोलते हैं। सबसे पहले इस नाम को ही आइए आराम से समझते हैं। महाकाल यानी जो काल से भी ऊपर, उससे भी महान है। अब देखिए, काल शब्द के दो मतलब होते हैं। एक तो है समय यानी टाइम, और दूसरा है मृत्यु यानी डेथ। तो महाकाल का मतलब हुआ वो शक्ति जो समय और मृत्यु दोनों के बंधन से परे है। ये नाम अपने आप में ही एक पूरी फिलॉसफी है, एक पूरी कहानी है। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर महाकाल उज्जैन में, जिसे उस वक्त अवंतिका के नाम से जाना जाता था, वहां प्रकट कैसे हुए? इसके पीछे एक बहुत ही, कह सकते हैं, ड्रामेटिक कहानी है। कहानी शुरू होती है एक बड़े संकट से। दूषण नाम का एक राक्षस था जो अवंतिका नगरी के लोगों पर, खासतौर पर जो शिव भक्त थे, उन पर बहुत अत्याचार कर रहा था। उनका जीना मुश्किल कर दिया था। और जब ये अत्याचार हद से ज्यादा बढ़ गया, जब सारे रास्ते बंद हो गए, तब वहां के भक्तों ने मिलकर पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से महादेव को पुकारा, उनसे अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की। और फिर वो पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। भक्तों की उस सच्ची पुकार को सुनकर भगवान शिव ने जमीन को फाड़ दिया और अपने सबसे प्रचंड, सबसे शक्तिशाली महाकाल स्वरूप में प्रकट हुए। सोचिए, महाकाल ने सिर्फ एक हुंकार भरी, एक दहाड़, और वो राक्षस वहीं जलकर राख हो गया। इसके बाद भक्तों ने उनसे विनती की कि आप हमेशा के लिए यहीं रुक जाइए, और महाकाल ने उन्हें वचन दिया कि वो हमेशा उज्जैन में रहेंगे, अपने भक्तों की काल से यानी मृत्यु के भय से रक्षा करने के लिए। और बस तभी से वहां स्थापित हो गया ये अद्भुत ज्योतिर्लिंग। तो ये थी उनके प्रकट होने की कथा। अब चलिए इस माइथोलॉजिकल स्टोरी से आगे बढ़ते हैं और मंदिर के एक्चुअल स्ट्रक्चर, उसकी बनावट को देखते हैं, क्योंकि इस मंदिर की आर्किटेक्चर भी अपने आप में एक बहुत गहरा स्पिरिचुअल मैसेज छुपाए हुए है। ये जो फैक्ट है ना, ये इस मंदिर को सबसे अलग बनाता है। पता है क्या? दुनिया का ये इकलौता ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख दक्षिण यानी साउथ डायरेक्शन की तरफ है। अब सोचिए, 12 में से सिर्फ एक। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों? इसका जवाब मिलता है तंत्र परंपरा में। देखिए, तंत्र शास्त्र के अनुसार जो दक्षिण दिशा है वो मृत्यु के देवता यमराज की दिशा मानी जाती है। तो महाकाल का मुख दक्षिण की तरफ होना ये एक तरह का ऐलान है, एक डिक्लेरेशन है कि वो मृत्यु के भी स्वामी हैं। उनका शासन यमराज पर भी है। मतलब वो सिर्फ काल यानी समय के नहीं, बल्कि मृत्यु और मोक्ष दोनों के मालिक हैं। मंदिर का स्ट्रक्चर भी काफी यूनिक है। ये 3 लेवल्स या 3 मंजिल का है। सबसे नीचे गर्भगृह में महाकालेश्वर खुद विराजमान है। उसके ऊपर मिडिल लेवल पर ओंकारेश्वर महादेव हैं, और सबसे ऊपर है नागचंद्रेश्वर का मंदिर, जिसके दरवाजे साल में सिर्फ एक बार नागपंचमी के दिन खुलते हैं। लेकिन ठहरिए, महाकालेश्वर की कहानी सिर्फ मिथ और आर्किटेक्चर तक ही नहीं है। इसका कनेक्शन एंशिएंट इंडियन साइंस और ज्योग्राफी से भी है, और ये कनेक्शन इतना गहरा है कि आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक झलक इन फैक्ट्स पर डालते हैं। जगह है उज्जैन, मध्य प्रदेश में, पवित्र शिप्रा नदी के किनारे। और यहाँ का जो कोर बिलीफ है वो है काल पर विजय यानी मौत पर जीत। और इसकी 2 सबसे यूनिक बातें, एक तो साउथ फेसिंग होना और दूसरी भस्म आरती। ये बात शायद सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग है। जैसे आज पूरी दुनिया का टाइम लंदन के ग्रीनविच से सेट होता है, जिसे प्राइम मेरिडियन कहते हैं, वैसे ही प्राचीन भारत में उज्जैन को पृथ्वी का केंद्र माना जाता था। समय की गणना यहीं से शुरू होती थी। ये भारत का 0 मेरिडियन था। सोच के देखिए कितनी एडवांस्ड एस्ट्रोनॉमी रही होगी उस वक्त। और इतना ही नहीं, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यानी कर्क रेखा, वो भी ठीक उज्जैन के ऊपर से गुजरती है। इन सभी ज्योग्राफिकल और एस्ट्रोनॉमिकल कारणों की वजह से उज्जैन हजारों सालों से
कैलकुलेशन का, ज्योतिष का एक बहुत बड़ा सेंटर रहा है। चलिए, अब हम बात करते हैं उस अनुष्ठान की जिसके बिना महाकाल की बात अधूरी है। एक ऐसा रिचुअल जो इस मंदिर की आत्मा है और जो हमें जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई से रूबरू कराता है। नाम है भस्म आरती। और ये सिर्फ एक आरती या पूजा नहीं है। ये एक अनुभव है, एक एक्सपीरियंस जो लाइफ और डेथ्स के पूरे साइकिल को हमारे सामने लाकर रख देता है। इस आरती के पीछे की फिलॉसफी बहुत सिंपल और आसान है, लेकिन बहुत गहरी है। वो ये कि अंत में सब कुछ राख है। ये शरीर, ये ईगो, ये दुनिया की चीजें सब नष्ट होने वाली हैं और आखिर में सबको इसी राख में मिल जाना है। ये आरती रोज सुबह सूरज उगने से भी पहले ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है। परंपरा के अनुसार पहले इसमें ताज़ा चिता की राख का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब गाय के गोबर से बने कंडों की पवित्र राख यूज की जाती है। ये भस्म इस बात का प्रतीक है कि शिव वैरागी हैं, वो संसार से, मोह माया से परे हैं, और ये भस्म हमें याद दिलाती है कि अंत ही एक नई शुरुआत है। तो ये तो हुई रिचुअल्स की बात, लेकिन एक और चीज है जो महाकाल को खास बनाती है, और वो है वहां के लोगों का विश्वास, उनका जीता जागता विश्वास कि महाकाल सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि उज्जैन के जिंदा राजा हैं। और ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, ये एक लिविंग ट्रेडिशन है जो आज भी फॉलो होती है। उज्जैन के लोग आज भी मानते हैं कि शहर के असली शासक, असली राजा कोई नेता या अधिकारी नहीं, बल्कि खुद बाबा महाकाल हैं। ये विश्वास इतना गहरा है कि आज तक कोई भी बड़ा पॉलिटिकल लीडर जैसे चीफ मिनिस्टर उज्जैन में रात नहीं गुजारता। क्यों? क्योंकि मान्यता है कि एक शहर में दो राजा नहीं रह सकते। इतना ही नहीं, हर साल सावन के महीने में राजा महाकाल खुद अपनी प्रजा का हालचाल पूछने के लिए शहर में निकलते हैं, जिसे सवारी कहते हैं। और उस दिन का माहौल देखने लायक होता है, जैसे सचमुच का राजा अपनी प्रजा से मिलने आया हो। तो सोचिए, अगर एक जगह समय और मृत्यु के साथ इंसान के इतने पुराने रिश्ते को समझा सकती है, तो आज हमारे लिए इसमें क्या संदेश छिपा है? क्या ये हमें ये याद दिलाता है कि वक्त की कीमत समझें और मौत की सच्चाई को स्वीकार करके बिना डरे अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जिएं? ये सवाल शायद महाकालेश्वर हम सबके लिए छोड़ जाते हैं।